जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग अध्याय 1 का पहला श्लोक देखा। हमने धृतराष्ट्र की व्याकुलता को देखा, उसकी मनोदशा को देखा, उसके पुत्र मोह को देखा। जब वो संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों जो युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, उनके बीच में क्या हुआ। यहां पर जो संजय है, वो संजय बहुत पवित्र आत्मा है, उनका सचिव है। वो कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य है। वो धृतराष्ट्र की मनोदशा को भांप लेते हैं और उसका जवाब देते हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय जान लेते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र को यह डर था कि कहीं मेरा पुत्र जो दुर्योधन है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर पांडवों से सुलह ना कर ले। तो इस श्लोक में संजय ने जवाब दिया है कि जब पांडवों की सेना की व्यूह रचना को दुर्योधन ने देखा तो वो अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार वचन कहते हैं। ये श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है। तो वो धृतराष्ट्र को सांत्वना देता है कि नहीं, युद्ध तो होगा ही, पर परिणाम शायद किसके भाग्य में क्या मिले ये मैं नहीं बता सकता। हमने कल के श्लोक में धृतराष्ट्र की नीयत को तो देखा ही था। वो बचपन से सत्ता के प्रति इतना लोलुप था, वही लालचीपना यहां दिख रहा है। कहीं मेरा बेटा वहां के वो धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर आधा राज्य ना दे दे, कहीं उनसे सुलह ना कर ले। तो यहां पर पिता पुत्र दोनों की वृत्ति की बात हो रही है। जब पिता ही ऐसा हो तो पुत्र से क्या आशा रख सकते हैं। और दुर्योधन तो इतना पाप में धस गया था, इतना अधर्म में धस गया था कि अभी उसके पास कोई चांस ही नहीं था कि वो युद्ध को रोक पाए और वो सुलह कर पाए। क्योंकि इंसान के मन में जब अहंकार छा जाता है, अधर्म छा जाता है, तब वो सही और गलत का फैसला कर ही नहीं पाता है। ऐसी ही स्थिति आज दुर्योधन की है। दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी सेना को सुसज्जित करने के लिए, अपनी जीत निश्चित करने के लिए। उसने महाराज शल्य को अपने साथ सल से मिला लिया, जो कि पांडवों के मामा थे। वो पांडवों के पक्ष में ही लड़ने के लिए आ रहे थे, पर उसको प्रतिज्ञाबद्ध कर लिया और पांडवों के सामने ही खड़ा कर दिया। जब पांडव और कौरव को कृष्ण की संपत्ति में से चुनने की बारी आई तो सबसे पहले दुर्योधन ने उनकी चतुरंगिनी सेना मांग ली और वो अपने साथ कर ली। और कृष्ण को भी प्रतिज्ञाबद्ध किया कि आप पांडवों के साथ भले ही जाए, पर युद्ध में आप किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करोगे। उसके अलावा उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, कर्ण, विकर्ण, जो कि स्वभाव से ही पवित्र आत्मा थे, धार्मिक थे, फिर भी उनको अधर्म के साथ खड़ा कर दिया। तो ऐसा कूटनीतिज्ञ, ऐसा राजनीतिज्ञ दुर्योधन था। उसके पास नहीं था तो सिर्फ धर्म नहीं था, उसके पास नहीं था तो सिर्फ न्याय, उसके पास नहीं था तो सिर्फ सत्य। और अगर पांडवों के पास था तो वो था सत्य, धर्म और न्याय। और यही शक्ति होती है आपकी विजय निश्चित करने के लिए। दुर्योधन को पता नहीं था कि पांडव क्या कर रहे हैं, पांडव की सेना क्या होगी। जब आदमी सामने वाले का, अपने दुश्मन का, अपने कॉम्पिटिटर की शक्ति का अंदाजा नहीं लगाता, तब वो सबसे बड़ी गलती करता है। और दुर्योधन के साथ भी ऐसा हुआ। जब युद्ध का दिन निश्चित था और उसके अगले दिन जब पांडवों की सेना को दुर्योधन देखता है तो उसके मन में भी अपशंका होने लगी, उसके मन में भी डर व्याप्त हो गया। और वो डर को वो कूटनीति का बहाना लेकर अपने आचार्य के पास जाता है
वो डर को दबाने का प्रयत्न करता है और आश्वासन लेने के लिए जाता है कि क्या चल रहा है, क्या हम इनसे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। पांडवों की सेना जिसने व्यूह रचित की थी वो थे धृष्टद्युम्न, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। उसका भी एक अच्छा इतिहास है। एक बार द्रोणाचार्य गाय मांगने के लिए द्रुपद के दरबार में जाते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र होते हैं, एक ही आश्रम एक ही गुरुकुल से पढ़े हुए होते हैं। तो वो उनके दरबार में एक गाय की मांग लेकर जाते हैं और वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। द्रुपद उनका अपमान करता है और यही अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जब पांडव और कौरव का शिक्षण समाप्त होता है तब उसे एक असाइनमेंट दिया जाता है और वो लोग द्रुपद के साथ युद्ध करते हैं और उसका आधा राज्य छीन लेते हैं और द्रुपद का अपमान करते हैं। अब बदला लेने की बारी द्रुपद की थी, तो उसने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और जो यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति हुई वो था ये धृष्टद्युम्न, जिसका एक ही लक्ष्य होता है, वो द्रोणाचार्य को समाप्त करना, उसका वध करना। और जब उसे पता चलता है कि द्रोणाचार्य सामने वाली सेना के सेनापति है, तो सहर्ष धृष्टद्युम्न ये सेना का सेना नायक बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी तो बहुत सारी स्टोरियां आपको आगे सुनने को मिलेगी। हर एक पात्र के पीछे एक लंबी कहानी है। तो सारी कहानी हम जैसे जैसे आगे आएगी वैसे वैसे आपको बताए जाएंगे। पर एक बात निश्चित है, अगर जमाना वो हो या ये हो, जो आदमी सही के पक्ष में होगा, जो आदमी सत्य के पक्ष में होगा, विजय उसकी ही निश्चित होगी। हमारे देश का भी यही एक मंत्र है, सत्यमेव जयते। आज की डेट में भी हमारी जो टैगलाइन है वो सत्यमेव जयते है, यानी कि सत्य की विजय हो। तो फिर दुर्योधन कैसे आशा रख सकते हैं कि उनकी विजय होगी? आज व्याकुलता जो दुर्योधन के मन में दिख रही है, वो व्याकुलता यही है क्योंकि उसके सामने पूरे जीवन की जो उसने किए हुए कर्म है वो सारी पट्टी उसके सामने आ जाती है। जो उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किए हैं, जो अधर्म किए हैं, वो सब उसे दिखने लगते हैं। जैसी परिस्थिति रामायण के समय में रावण की थी। कल युद्ध था और आज रावण को नींद नहीं आ रही थी। रामानंद सागर की अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें एक बढ़िया लाइन उन्होंने वहां पर एक पंक्ति डाली है, यही रात अंतिम यही रात भारी। बस आज ऐसी ही परिस्थिति अपना दुर्योधन की है। वो जा रहा है अपने आचार्य के पास आश्वासन लेने के लिए कि कल क्या होगा, क्या परिस्थिति है हमारे सैन्य की, हमारी व्यवस्था की, वो सब देखने के लिए जा रहा है। पर असल में उसके मन में डर है। तो दुर्योधन का ये जो डर था वो जायज था, ये डर होना ही चाहिए। जब आप कॉम्पिटिटर को देखकर डरते हैं या उसके प्रति शंकाशील होते हैं तब आप ज्यादा सजग होते हैं, तब आप ज्यादा परफेक्ट होते हैं। अगर आपके मन में डर ही नहीं होगा तो आप लापरवाह हो जाएंगे। तो जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके मन में हमेशा कॉम्पिटिटर की शक्तियों के प्रति सजगता होनी चाहिए और वो डर भी होना चाहिए कि कहीं वो आप पर हावी ना हो जाए, कहीं वो आपसे आगे ना चला जाए। वो चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको आपके साथ साथ आपके कॉम्पिटिटर या दूसरे व्यक्तियों के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा। ये जो दुर्योधन है उसकी भी एक रसप्रद स्टोरी है। उसके जन्म जो हुआ है उसका और उसके बाकी 99 भाई का, वो छोटे छोटे घरों में हुआ था। जब उसका जन्म हुआ तब बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों ने बताया था कि ये बच्चा आगे चलकर बड़ा अधर्मी होगा और यही बच्चा जो है कुरुवंश के विध्वंस का कारण बनेगा। पर धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण दुर्योधन को
उन्होंने त्यागा नहीं, बल्कि उनकी हर इच्छा को पूरा किया, उसके हर जिद को धृतराष्ट्र ने पाल पोस कर बड़ा किया। और आज इसके ही कारण ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी है। तो एक समय पर हमको लग जाए कि ये सारा कसूर जो है किया धरा है वो धृतराष्ट्र का ही है। अगर उसने समय पर समझ लिया होता, अपने पुत्र मोह को थोड़ा साइड में रखा होता, तो शायद ये परिस्थिति, ये नौबत नहीं आती। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारा ये छोटा सा प्रयास है आप तक गीता का ज्ञान पहुंचाने का। इससे जुड़िए, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, आपके माता पिता को जोड़िए। हम हर रोज प्रयास करेंगे आपको बेहतर और बेहतर देने के लिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।